नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज पुनः हम बात करते हैं कक्षा 10वीं प्रश्न वाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके पिछले वीडियो मैंने इसी प्रश्न वाली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ाया था और उसके 2 सवाल मैंने आपको करवाए थे। मुझे विश्वास है कि आपने और भी सवाल कर लिए होंगे क्योंकि आपका मुझे कोई कमेंट नहीं आया। यदि कोई कमेंट आता तो मैं समझ जाता, हो सकता है आपको नहीं आए होंगे। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर इसमें 3 क्वेश्चन है जिसमें से मैं आपको मात्र एक सवाल करवाऊंगा। इसके बाद में बाकी 2 क्वेश्चन आपको ही करना है क्योंकि आप खुद करेंगे तभी सीख पाएंगे और मेरा उद्देश्य क्या है, आपको सिखाना। तो देखिएगा, हम पहला सवाल करते हैं। यहाँ पर सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। यानी आपको पहले क्वेश्चन का आंसर लिखना है, मतलब पहले पूरा सवाल कंप्लीटली करना है और उसके बाद में उसी सवाल की आपको जांच भी करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिएगा पूरा वीडियो अंत तक। हाँ, इसके पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हों तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है, क्योंकि आप वीडियो अंत तक देखेंगे, तो यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने सगे संबंधी के साथ या अपने क्लासमेट्स के साथ, यानी जो भी आपसे रिलेटेड जो भी व्यक्ति है उन सभी के पास मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने का प्रयास करें। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ, आपको क्या क्या निकालना है, एक तो एचसीएफ और एक एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको बताऊंगा कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। तो एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा जैसे कि जो क्वेश्चन है इसी के आधार पर समझा रहा हूँ। यानी हमें मान लिया है 2 संख्या यहाँ पर दे दिया जाए कि यहाँ पर मान लो आपको 2 संख्या दी, एक तो 2 और 4, और वो आपसे पूछता है एचसीएफ ज्ञात करो और वो पूछता है आपको एलसीएम ज्ञात करो। तो जब 2 संख्या हमारे पास में दी होती है और इसका अगर हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो आप क्या करोगे, इसको इस टाइप से लिखेंगे और इसको इस टाइप से। यानी दोनों संख्याओं का लघुत्तम तो निकालना है लेकिन अलग अलग, जिसको हम कह सकते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इसमें ऐसी संख्या कॉमन आएगी जो जिसका भाग दोनों में चला जाएगा और हाईएस्ट आएगी। ध्यान रखना, हाईएस्ट मतलब कहता है बड़ा अंक। यानी अगर हम बोले इसका, तो यहाँ पर अपन 2 हो सकता है कि 2 का भाग हम इसमें भी दे सकते हैं, 2 का भाग इसमें भी दे सकते हैं। इसके बाद में 4 का भाग इसमें नहीं दे सकते, इसमें दे सकते हैं। तो इन दोनों के बीच की सिर्फ ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग चला जाए तो वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी उसको हम इस टाइप से अलग अलग करके निकालेंगे। और जब इसी संख्या का, जैसे कि 2 और 8, इसी संख्या का जब हम साथ में निकालेंगे तो उसका मतलब यहाँ पर एलसीएम होगा, मतलब लघुत्तम जैसा हमें करना है। तो ये आपका एचसीएफ और एलसीएम होता है। बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करते हैं जिसमें क्या लिखा है 26 और 91। तो हम क्या करते हैं, पहले एचसीएफ की बात हो रही तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 26 को एक साइड लिखेंगे और इसका एलसीएम जैसा निकालेंगे और फिर इसके बाद में इधर 91 लिख देंगे, इसका एलसीएम जैसा निकालेंगे। तो ये दोनों संख्या है लेकिन इसको अलग अलग निकालना है क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2 से देंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये क्या है आपका 13 देंगे, 13 एकम 13। इसी प्रकार यहाँ पर देंगे हम। अब देखिएगा, यहाँ पर विषम संख्या, इसका मतलब 2 से नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं, 3 3 9, 1 बच जाएगा, मतलब 3 से नहीं जाएगा। 3 से जाते मैंने बोला था आपसे 5 से देखना है, तो 5 एकम 5, 4 बच जाते हैं, फिर कितना 41 होगा, यानी 5 से भी नहीं जाएगा। जब 5 से नहीं जाएगा तो कैसे देखते हैं, मैंने बोला था 7 से देखते हैं। तो 7 से हम देखते हैं, 7 एकम 7, अब 9 में से 7 गए तो 7 8 9, मतलब इसका मतलब क्या है, 7 2 मतलब 2 बच गया और 2 21 होगा, तो मतलब 7 से चला जाएगा। तो देखिए 7 से हम देते हैं, तो 7 एकम 7, 9 में से जब 7 घटाएंगे, 7 से 8 9, 2 बच गए और 2 इधर लिखेंगे 21, तो 7 से देंगे 7 21, फिर 13 से देंगे 3। ठीक है, ये तो आपका निकाल दिया एचसीएफ। अब इन्हीं संख्याओं का हम जब साथ में निकालेंगे वो एलसीएम, तो इसी का आप लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 26 और 91। ठीक है, इसको ये साथ में निकाल दें, ये होगा आपका एलसीएम। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको देख के चलना है। इससे करा सबसे पहले यहाँ पर कैसे दिया 2 से, तो आप भी करो 2 से देंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 2 का इसमें नहीं जाता तो इसको ऐसे लिखना है, ये एलसीएम की खासियत है। मतलब इन दोनों में से किसी एक का चला जाना चाहिए, अगर दूसरा नहीं जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा मत सोच के बैठना कि आप दोनों संख्या में दें, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए जैसे 2 से दिया, आप चाहे तो आप 13 से दे सकते हैं, लेकिन
मेरा मतलब ऐसा कहना है कि जब हम कोई संख्या में लघुत्तम निकालते हैं या एलसीएम निकालते हैं तो पहले सबसे पहले छोटी संख्या से देते हैं और फिर जब उससे नहीं जाता तो उससे बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे ने कहने का मतलब ये, जैसे पहले 2 से देंगे, फिर 3 से देंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, मतलब इस टाइप देते जाएंगे। तो हम गौर करते हैं तो 2 के बाद हमारा 7 आता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से देंगे। कैसे देंगे, हम 7 से देंगे। जब हम इससे 7 से देंगे तो देखो 7 से 13 में तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देना। ये कोमा लगाना, कोमा लगाना जरूरी होता है। क्यों होता है कि अगर मैं कोमा नहीं लगाऊं या आप नहीं लगाए तो आप समझिए दोनों एक जैसी संख्या है, एक है, एक ही संख्या नहीं है, अलग अलग है, क्योंकि ये अलग और ये अलग, तो इसलिए कोमा लगाएं आप। अब देखो 7 से हम देंगे, 7 से हमने दिया कितना आता है 13, तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर 13 लिख देंगे। और वैसे 13 91, 7 का से निकालेंगे 13 आ जाएंगे, ठीक। अब 7 का निकाल दिया, आप कैसे देंगे, आपको दिख रहा है दोनों जगह 13 13 आया, तो आप क्या देंगे, डायरेक्ट 13 से दे देंगे। 13 कम 13 और 13 कम 13, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका एचसीएफ है और ये एलसीएम है, ठीक है, अलग निकाल लिया। लेकिन अब आपको बताना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे, देखो आप लिखिएगा यहाँ 26 91 का एचसीएफ, इस टाइप से लिखना बराबर। अब इसमें इन दोनों में से आपको एचसीएफ बताना। तो एचसीएफ मैंने बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन मतलब दोनों में एक जैसी संख्या आपको कहाँ दिख रही है। तो देखिए 2 यहाँ पर है, 2 इसमें नहीं है, 13 इसमें, 13 इसमें, इसका मतलब क्या है, इसका एचसीएफ आपका क्या आ गया 13, ये आपका एचसीएफ आ गया, यानी कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन है, इसलिए क्या हुआ आपका एचसीएफ 13। अब अपन इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 26 91 का एलसीएम, है ना। अब एलसीएम का मतलब ये वाली जो संख्या क्या क्या है अपने 2 × 7 × 13, ठीक है, ये आ गया। अब इसका हम गुणा करेंगे, तो गुणा कैसे करेंगे, देखिए 13 का गुणा 7 में करें, 13 7 91, 91 मतलब 91, ये लिखा। अब 91 में 2 का गुणा, मतलब इसको कैसे करेंगे आप, तो इसको ऐसे करेंगे, सबसे पहले 90 का दुगना, तो 90 का दुगना कितना हो जाएगा 180, और फिर 1 का दुगना मतलब 2, तो 180 मतलब 182, तो क्या आ जाएगा आपका पास 182। ये यहाँ पर इसका इंटू कर लिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक। लेकिन हमसे इसी सवाल में जांच भी पूछी गई थी, क्योंकि देखा यहाँ पर पूछा था जांच, तो हम जांच भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, जांच। तो जांच में मैं इधर बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आप जांच करेंगे, ठीक है। तो जांच में क्या करते हैं, देखिएगा यहीं पे लिखा है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं, जांच भी यहीं पे लिखा है। तो देखो हम कैसे, देखिए जांच कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा है आपके पास 2 संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है, तो ये कि यही लाइन आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर, इसके आगे क्या लिखा है, ये भी ऐसे लिखे एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये भी ऐसे लिख दिया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में से ही लिखना है, क्वेश्चन में लिखा है पूरा, बस ये जांच है 2 संख्याओं का गुणनफल, तो आप लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर करके एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्लियर है। अब देखिएगा 2 संख्याओं का गुणनफल, अब 2 संख्या आपके पास कौन कौन सी दी थी हमने, तो हमारे पास दिया 26 और 91, ये 2 संख्या है, तो आप क्या करेंगे गुणनफल, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप 26 इंटू 91 बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यह क्या आपका एचसीएफ, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का आपने जो एचसीएफ निकाला, कितना निकाला था देखिएगा, इधर निकाला हमने 26 91 का एचसीएफ कितना निकाला 13, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 13 इंटू, ठीक है। फिर देखो एलसीएम, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या निकाला, तो आपने निकाला यहाँ पर 182, 182, ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे आप, या तो इन दोनों का इंटू कर लो या इन दोनों का इंटू कर लो। जब दोनों का हम इंटू करेंगे तो जो संख्या हमारे पास होगी वो दोनों बराबर आना चाहिए, तो हमारी जांच बिल्कुल राइट है, और दोनों बराबर आएगी, इस बात की भी गारंटी। तो मैं आपको ये वाला गुणा बताता हूँ, इसका गुणा करने का तरीका क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा इधर बताता हूँ। इसमें हम गुणा करेंगे 13 का, क्या करेंगे 13 का, तो मैंने क्या करा, ठीक है, 182 में 13 का गुणा करेंगे। हो सकता है आपको 13 का टेबल नहीं आता है या आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप जो करते हैं वही उसी प्रोसेस से करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 11 से लेके 19 तक का इंटू कैसे किया जाता है, किसी भी संख्या, एनी वाई कोई सी भी संख्या हो, लेकिन 11 से लेके 19 तक का मैंने इंटू करना बताया था। तो उसी ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो
तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ काम आया। तो मैंने इसके मतलब इसके पहले जो जो चीज़ें पढ़ाई वो कहीं ना कहीं आपके सवाल में बीच में काम आती रहेगी, इसलिए मैंने उनको पहले ही बता दिया है। तो देखिएगा मैं कैसे करता हूँ इसको। इसको करने का तरीका ये होता है 1 8 2 लिखे 0 लगाएं, ठीक है। इसके बाद में आप 3 का इधर गुणा करते जाए बस। जैसे 3 का 2 में 3 दूना 6, 3 का पढ़ा 8 बार या 8 का पढ़ा 3 बार, बात एक ही। तो 8 या 24 के 4 हासिल के 2, फिर 3 का पढ़ा 3 कम 3 और 2 कितने हुआ 5, यानी इस टाइप से मैंने किया था। तो 4 और 2 6, 8 और 5 कितने हो, तो यहाँ पर होगा 13, 13 का 3 हासिल के 1, यानी 2366। तो आप यहाँ के लिख दें 2366, और इधर भी गुणा करके देख लेना, आपका यही आएगा, ये बात की गारंटी। अब आपके पास दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम आ चुकी है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष बराबर बाएं पक्ष, यानी दोनों पक्ष बराबर आ गया। इसका मतलब अपनी जांच सिद्ध हो चुकी है। बस ये आपको करना था। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।